टीचर से ही पूछो, हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो हिस्ट्री के टीचर से, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है ज्योग्राफी के टीचर से, चीजों को उलझाओ मत। ह्यूमैनिटीज तैयार कर लोगे, न्यूज़पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। व्हाट इज न्यूज़पेपर? सेंटर्ड अराउंड ह्यूमैनिटीज। ऋग्वैदिक पीरियड, ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। लेटर वैदिक पीरियड, सिर्फ इस डायग्राम से तुम्हारी आधी कहानी पूरी हो जाएगी। इकोनॉमी, pastoral इकोनॉमी। पॉलिटी, जना बेस्ड, मतलब ट्राइब, तुर्वसु ट्राइब, पुरु ट्राइब। सोसाइटी, इगैलिटेरियन, सब पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, सब पे। इगैलिटेरियन। रिलीजन, सनातन। सनातन। तुम्हारे पास चेयर है? तुम वहां बैठ सकते हो, वहां चेयर है। अच्छा उधर है, रहने दो यहीं बैठो। आ जाओ थोड़ा सा, इसको हम ही लोग कुछ कर लेते। आओ, ठीक है, अब सही दिख रहा है? थोड़ी सी चेयर तुम इधर कर लो, बस बस, थोड़ा थोड़ा सब लोग कर लो। होगी विजिबिलिटी? सनातन, सब पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, सब पे, क्योंकि सबको समझना है कि ये क्या था, क्यों था। 1000 BC, द टर्निंग पॉइंट बिकॉज ऑफ आयरन रेवोल्यूशन। आयरन रेवोल्यूशन। जना, JANA, ट्राइब, जना मतलब ट्राइब। इगैलिटेरियन, सनातन, SANATAN, सनातन। 1000 BC, आयरन रेवोल्यूशन, एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ऑर्डर। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। ओल्ड ऑर्डर खत्म, न्यू ऑर्डर शुरू। फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर, मोनार्की खत्म, अब क्या शुरू होगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रेवोल्यूशन याद रहेगा ना? एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर, बिगिनिंग ऑफ। अब इसीलिए हमने इसे आयरन रेवोल्यूशन कहा। तुमसे अगर कोई पूछे कि यार क्यों रेवोल्यूशन क्यों बोल रहे हो, आयरन रेवोल्यूशन क्यों बोल रहे हो, तो तुम कहना कि सर ये इकोनॉमिक ऑर्डर खत्म हो गया, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ये शुरू हो रही है। एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर। पॉलिटी में एक नया ऑर्डर शुरू हो रहा है, जनपद, बिगिनिंग ऑफ स्टेट सिस्टम। यहां पे कौन सी ट्राइब थी? तुर्वसु, पुरु, कुरु। यहां पे कुरु सेटल हो गई बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, तो जन बन गया जनपद, स्टेट। समझ में आ रहा है? इगैलिटेरियन चेंज हो गया, वर्ण सिस्टम। सोसाइटी भी चेंज हो गई। इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी जब भी चेंज होगी, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हर चीज चेंज होगा। तो हम सब बॉटल से दूध पीने की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे बॉटल भी खत्म हो जाती है और कुछ समय बाद दूध भी खत्म हो जाता है। चेंज है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो आज का जो हमारा पॉलिटिकल ऑर्डर है वो रैशनलिज्म पे बेस्ड है, ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। उस मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड टिल टुडे वी हैव डन 100+ अमेंडमेंट्स, है ना? है ना? लेकिन प्री मॉडर्न वर्ल्ड में
तो रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन होता था। तो यहां अमेंडमेंट कैसे होता था? रिलीजियस मूवमेंट, जब रिलीजियस मूवमेंट से इकोनॉमी चेंज, पॉलिटी चेंज, सोसाइटी चेंज, कौन चला रहा था? रिलीजन। तो जब इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी चेंज हुई तो रिलीजन भी चेंज होगा। व्हाई? व्हाई? बिकॉज इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड रिलीजन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन। धर्म क्या था? संविधान था। तो जब इकोनॉमी चेंज हुआ, पॉलिटी चेंज हुआ, सोसाइटी चेंज हुआ, तो रिलीजन भी चेंज हुआ। कौन सा रिलीजन? ब्राह्मणिज्म। अब इस पूरी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली हेडिंग डालो, वैदिक इकोनॉमी। वैदिक इकोनॉमी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला, फ्रॉम पैस्टोरल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्वेश्चन मार्क। अब डिराइव कर रहे हैं पूरा फॉर्मूला। पैस्टोरल इकोनॉमी, पैस्टोरल, फ्रॉम पैस्टोरल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। पैस्टोरल इकोनॉमी मतलब कौन सी इकोनॉमी? ऋग्वैदिक इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी मतलब लेटर वैदिक इकोनॉमी। तो नेक्स्ट हेडिंग, ऋग्वैदिक इकोनॉमी। समझ में आ रहा ना? बड़ी मजेदार है एंशिएंट इंडिया, बहुत, इतना मजा आएगा शायद, हमें तो बहुत आता है। तब मजा आएगा तुम्हें इस देश की हिस्ट्री को पढ़कर। इतनी रिच हिस्ट्री है, बहुत रिच। और अगर हिस्ट्री कंपलसरी कर दी गई होती कि कोई इंजीनियरिंग करेगा, मेडिकल करेगा, जो भी करेगा, उसे कंपलसरी पेपर पास करना है हिस्ट्री का, तो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चल रही होती। आज इतनी टेंशन है ना, वो इस सब्जेक्ट को ना पढ़ने की वजह से। 90% लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो ये व्हाट्सएप पे भेज देते हो कि अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो औरंगजेब सबको कन्वर्ट कर देता। शिवाजी महाराज की खुद की आर्मी में अफगान सोल्जर्स थे। राजा इंटरेस्ट के लिए लड़ता है, उसको कौन सा चुनाव लड़ना है राजा को? राजा की जो लड़ाई है वो इंटरेस्ट के लिए है। धर्म का कभी कभी नाम लेता है वो, लोगों को पीछे बुलाने के लिए। कौन धर्म के लिए लड़ेगा? तो राजा का जो फॉर्मूला है वो है R=I। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। किसी को बुआ बना लो, किसी को मामा बना लो, किसी को चाचा बना लो। तो अपने अगल बगल देखो, कल तक कट्टर दुश्मन थे, आज चाचा हो गए, कोई बुआ बन गया। पॉलिटिशियन अगर दुश्मन है आपस में तो पॉलिटिशियन है ही नहीं। पॉलिटिशियंस आर नेवर एनिमीज अमंग देमसेल्फ, नेवर। उनको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि वी आर द पीपल ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, और हम सबको, जनता को बहकाना है। सब अपनी अपनी दुकान सजा के रखते हैं। 2 रुपए किलो राइस, इधर बगल वाली दुकान से कह रहा फ्री, तीसरी दुकान वाला कह रहा राइस विद दाल, चौथी दुकान वाला कह रहा कि राइस, दाल और अचार सब बांट रहा है। और ये राइस, दाल, अचार बांटने का जो पैसा है वो पीछे से जनता ही दे रही, टैक्स के रूप में। किसी पॉलिटिशियन के पापा की दोस्ती कुबेर से थोड़ी है कि कुबेर पैसा भिजवा रहा है कि ये प्रोग्राम में पैसा बांटो।
इसीलिए डेमोक्रेसी वहां बहुत सफल हो सकती है जहां लिटरेसी लेवल और मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई होगा। सब जगह नहीं सफल हो सकती डेमोक्रेसी। अब तुम अपने ही नौकर का पैर छूने लगो कि नौकर, अभी पॉलिटिशियन तुम्हारे से लिए सर्व करते, तुम इन्हें वोट देते हो, तुम्हारी सैलरी से, टैक्स से इनको सैलरी जाती है, तुम ही तो दे रहे हो सैलरी, लेकिन तुम्हें पता नहीं। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए और क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। ये कैसा हुआ मास्टर? एरिस्टोक्रेसी, उसका फॉर्मूला ये है, R इज इक्वल टू आई, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। कॉमन मैन का जो फॉर्मूला है वो है R इज इक्वल टू R, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन रिलीजन। तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, ये कॉमन मैन का फॉर्मूला है। इसीलिए भिखमंगा है, दो भिखमंगे दोस्ती कर लेते हैं, चार अंधे बैठ के साथ हो जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट खराब है। कहता है मेरी किस्मत खराब है, नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। किस्मत किसी की खराब नहीं होती, पर दोस्ती किससे करनी है ये पता होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिविल सर्विसेज कहती है कि फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, रिक्शे वाले से बीड़ी मांग के नहीं पीना है, तुम ब्यूरोक्रेट हो। ऋग्वैदिक इकोनॉमी, पहला पॉइंट, फर्स्ट फीचर ऑफ ऋग्वैदिक इकोनॉमी। ऋग्वैदिक इकोनॉमी वाज अ पास्टोरल इकोनॉमी। पूरी लाइन लिखनी है, ऋग्वैदिक इकोनॉमी वाज अ पास्टोरल इकोनॉमी। हर पॉइंट में दो चीजों को डिस्कस करना है, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। प्रूफ करना पड़ेगा ना चीजों को। ऋग्वैदिक इकोनॉमी वाज अ pastoral economy. Why? First reason, कितने लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहे हैं? बहुत अच्छा ऑप्शनल। और एक बात ये भी, तुम्हारा जो ऑप्शनल है वही दुनिया का श्रेष्ठतम ऑप्शनल है। लेकिन तुम लोग जब बाहर बैठोगे, बात करोगे, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताना। अगर ज्योग्राफी तुम्हारा ऑप्शनल है तो सोशियोलॉजी बताना। तो जो लोग सामने खड़े होंगे सोशियोलॉजी की 5 कमियां तुम्हें बताएंगे, तुमको डिप्रेशन नहीं होगा। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। मसाई, पिग्मी, सेमांग, ये नाम सुने? ये सब ट्राइबल नाम है, ट्राइबल। मसाई कहां का है? तंजानिया का। पिग्मी कहां का है? कॉन्गो का। सेमांग कहां का है? इंडोनेशिया का। लिख लो, मसाई, पिग्मीज, सेमांग, तंजानिया, कॉन्गो, इंडोनेशिया, ये सब ट्राइब्स हैं। आज जाके इनकी ज्योग्राफी देखना सबकी, 0 डिग्री, इक्वेटर, हैवी रेनफॉल, every day rain, every day 4 o'clock convectional rain every day, dense forest। एग्रीकल्चर हो सकता है? एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो सकती है? नहीं, एग्रीकल्चर तो हो सकती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं हो सकती। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सारी जितनी ट्राइबल्स हैं ये सब पैस्टोरल है। तो इकोनॉमी को डिसाइड करने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पहला क्या है? ज्योग्राफी। तो अब ऋग्वैदिक आर्यंस, a large part of them were settled in Sapt Sandhav region, larger part of Afghanistan,
सप्त सैंधव रीजन, अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। आज अफगानिस्तान में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है? नहीं है। एग्रीकल्चर है पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं है। टफ टेरेन, द टेरेन ऑफ प्लेटो। प्लेटो समझ में आता है ना? प्लेटो में एग्रीकल्चर करने के लिए क्या चाहिए? फर्टाइल प्लेन्स। और ये जहां बसे हैं वहां फर्टाइल प्लेन्स नहीं है। एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल। एग्रीकल्चर तो होगी, ट्राइबल भी एग्रीकल्चर करते हैं, जूम एग्रीकल्चर, थोड़े से पैच में खेती की, फिर वहां छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह जाके बस गए। तो आज अफगानिस्तान में एग्रीकल्चर होता है, किसका? ओपियम का, पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं है। ऋग्वैदिक पीपल सेटल्ड इन सप्त सैंधव रीजन, अ लार्जर पार्ट लाइज इन which is not suitable for agricultural economy. Second, absence of iron, the fundamental requirement of agricultural economy. Absence of the fundamental, पूरी लाइन लिखना, absence of iron, the fundamental requirement of agricultural economy. फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्वेश्चन मार्क लगाओ। आयरन इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एनीवन इन दिस क्लास हु हैज कनेक्शन विद एग्रीकल्चर? तुम्हारे घर में खेती होती? कहां घर है? हाँ, कुरुक्षेत्र वाले बता सकते हैं। बताओ, चलो बताओ बताओ। Why iron is the fundamental requirement of agriculture economy? हाँ, plow, iron plow, 18 inch, 16 goes inside the soil. So if you make a copper plow, will it be possible to do the plowing in alluvial? No. If you make a wooden plow, copper plow, they will not be able to do the plowing. The plowing can be done only by, therefore, agricultural economy was missing. Therefore, जोड़ लो दोनों को. Therefore, agricultural economy was missing. And Rigvedic economy was completely centered around animals, so it was called as Rigvedic economy was completely centered around animals, so it was called as pastoral economy. कॉपर दिखाना जरा कल लाके. कॉपर तुमने शायद मेटल्स पढ़े नहीं, केमिस्ट्री कायदे से पढ़ी नहीं. कॉपर का प्लाव डालोगे? चलो हम ले चलते तुम्हें अपने गांव, लेकर आओ कॉपर का प्लाव तुम. सो इट इज कॉल्ड एज एग्जाम्पल. अब देखो एग्जाम्पल, द टर्म फॉर टाइम, the term for war, the term for rich people, the term for king, यही डायग्राम बनाना है, एग्जैक्टली सेम डायग्राम, कुछ भी चेंज नहीं करना, ऐसे ही बनाना है. द टर्म फॉर वॉर इन सऊदी अरेबिया, पेट्रो वॉर. द टर्म फॉर रिच पीपल इन सऊदी अरेबिया, पेट्रो शेख.
The term for currency in Saudi Arabia, petrodollar. यानी what is in the center of economy? पेट्रोल. पूरे देश का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है? पेट्रोल. क्योंकि वॉर के लिए कौन सा वर्ड है? पेट्रो वॉर. भाई तुम कीमती चीजों के लिए तो लड़ोगे, ये ऊंट के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं. अगर ऊंट ज्यादा कीमती होता पेट्रोल से तो होता कैमल वॉर, पेट्रो वॉर. वहां के लोगों को पेट्रो शेक, वहां की करेंसी को ऐसे ऋग वैदिक पीरियड में द टर्म फॉर टाइम गोधूम, द टर्म फॉर वॉर गविष्टि, द सर्च ऑफ काउज. किसके लिए वॉर हो रहा है? काउ के लिए. द टर्म फॉर रिच पीपल गोमत. The term for king, gop. Clear? Who is in the center of economy? Cow. The term for daughter, दुहित्री. The term for sorry, एक मिनट. गोधुली. The term for time is गोधुली. गोधूम means wheat. एक मिनट इसको यार सही कर लो जरा. गोधुली. गोधूम मीन्स वीट. तुम चाहो तो ऐड कर सकते हो. गोधूम मीन्स वीट. मैं आता हूं भी तुम्हारे कॉपर वाले पॉइंट पे, टेंशन मत लेना. दिस वाज द फर्स्ट फीचर ऑफ ऋग्वैदिक इकोनॉमी. कौन सी इकोनॉमी? पहला फीचर क्या है? पास्टोरल इकोनॉमी. हु इज इन द सेंटर ऑफ इकोनॉमी? काउ. अपार्ट फ्रॉम दिस, नोट करके लिख लो, यहां नीचे नोट करके लिखो. अपार्ट फ्रॉम दिस, deities, devata. Apart from this, deities are said to be born from cows. Apart from all this, deities, deity matlab devata. Apart from all these, deities are said to be born from. Second feature.